कांग्रेस नेता अपनी बयानबाजी के चलते बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस का ओबीसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनका लक्ष्य सिर्फ मोदी है और मोदी का लक्ष्य देश का विकास करना है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लंदन और अब भारत में झूठ बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि संसद में राहुल गांधी के झूठ को पूरे देश ने सुना। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर माफी मांगते हैं और आज ढोंग कर रहे हैं। वह लंदन में और भारत में संसद के अंदर और बाहर झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। इस पर स्मृति ने कहा कि ये घर राहुल गांधी का नहीं है, घर का संबंध आम लोगों से है। आज दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए कहा। वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि बीजेपी जितना ज्यादा जीतेगी, मौजूदा हालात में विपक्ष का हमला उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। पीएम ने सभी सांसदों से कहा कि बीजेपी स्थापना दिवस से लेकर बाबा साहिब अम्बेडकर जयंती तक सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में विशेष अभियान चलाएं। बीजेपी 15 मई से 15 जून के बीच विशेष अभियान भी चलाएगी। इसके तहत सरकार ने 9 वर्ष पूरे होने पर सभी अहम कामों को लेकर सांसद जनता के बीच जाएंगे। नेपाल की सरकार ने भी भगौड़े अमृतपाल सिंह को अपनी सर्विलेंस लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद अमृतपाल सिंह को लेकर नेपाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि भारत सरकार की अपील पर नेपाल सरकार ने यह कदम उठाया है। नेपाली मीडिया के अनुसार अमृतपाल सिंह के निजी विवरण और तस्वीरें होटलों से लेकर एयरलाइंस और सभी संबंधित एजेंसियों को भेज दिए गए हैं। साथ ही सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों को सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह पश्चिमी नेपाल की सीमा से नेपाल में दाखिल हो सकता है। काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानस्थल और भैरवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल को भी हाई अलर्ट पर रखा है। नेपाल के इमिग्रेशन विभाग ने बताया कि उसे भारतीय दूतावास से एक लिखित नोट और अमृतपाल के पासपोर्ट की एक कॉपी मिली थी। उत्तराखंड सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत खेलों में पदक लाओ। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाओ की व्यवस्था जल्द शुरू होगी। ओलंपिक और वर्ल्ड कप में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार नौकरी देगी। बता दें कि पेविलियन ग्राउंड में एवरेस्ट स्टार समूह की ओर से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने यह बात कही। मंत्री ने कहा, एक और राज्य के खिलाड़ी पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार उन्हें सरकारी नौकरी देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगी। साथ ही रेखा आर्य ने कहा कि राज्य के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और राज्य का खेल विश्वविद्यालय भी जल्द बनकर तैयार होगा। असम में बाल विवाह को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। असम पुलिस की कार्रवाई के दौरान अब तक 3141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यौन अपराध अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से करीब 62% को अदालतों ने जमानत दे दी है। रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से 62.24% मुस्लिम है, जबकि बाकी 37.76% हिंदू या अन्य समुदाय के लोग हैं। दरअसल असम में विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया था कि इस कार्रवाई में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसे लेकर सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं।